आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। अवैध प्लॉटिंग और मंडी शुल्क घोटाले पर किसान यूनियन का हल्ला बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रामपुर तहसील सदर में जोरदार प्रदर्शन, प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में किसान यूनियन ने आज तहसील सदर परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने NaN-ZA जमीनों पर हो रही अवैध प्लॉटिंग, मंडी शुल्क, चोरी और किसानों की समस्याओं को लेकर 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए 1 सप्ताह में समाधान की मांग की है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में तहसील सदर परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी कुमार गौरव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्राम बमनपुरी में NaN-ZA जमीनों पर कथित रूप से हो रही अवैध प्लॉटिंग को तत्काल रोकने तथा बिना मंडी शुल्क जमा किए अन्य जनपदों से लाई जा रही लकड़ी की बिक्री पर कार्रवाई की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही। किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार और जिला प्रशासन अवैध प्लॉटिंग रोकने की बात करता, वहीं दूसरी ओर रामपुर विकास प्राधिकरण और तहसील सदर के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से खुलेआम नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत होने पर केवल गरीबों के अधूरे मकानों पर कार्रवाई करना पूर्ति की जाती, जबकि बड़े स्तर पर चल रही प्लॉटिंग पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। उस्मान अली पाशा ने अभी आरोप लगाया कि रामपुर और आसपास संचालित प्लाईवुड फैक्ट्रियों में अन्य जनपदों से बिना मंडी शुल्क जमा किए पॉपुलर और यूकेलिप्टस की लकड़ी लाई जा रही है। इससे स्थानीय किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मोहम्मद फरमान, जकी अहमद, चमन बेगम, हाजी रिजवान, मोहम्मद शुएब, सुहेल, मजहर अली खान और बबलू सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब देखना होगा कि प्रशासन किसान यूनियन की मांगों पर क्या कदम उठाता है या फिर आने वाले दिनों में रामपुर में किसानों का आंदोलन और तेज होगा। श्रेय टीवी रामपुर से ब्यूरो चीफ विक्की शर्मा की खास रिपोर्ट। आप तहसील आए हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि तहसील में जो अधिकारी हैं रामपुर जनपद के, हमारे जिलाधिकारी, हमारे उप जिलाधिकारी बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन और जो उनसे नीचे के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से धूर्त हो चुके हैं। समस्याओं का समाधान करने के बजाय समस्याओं को और उत्पन्न कर रहे हैं। तो समस्या ये थी, जो हमने 6 सूत्रीय ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे उप जिलाधिकारी कुमार गौरव जी को दिया है, जिसमें जो अहम बिंदु है उसमें जो बमनपुरी में एक अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जगह जगह प्लॉटिंग हो रही है और गरीब आदमी को ऐसे लुभावने वादे दिखाते हैं कि वो उनसे मतलब कहते हैं मुतासिर होकर ज़मीन खरीद लेता है। तो अभी बमनपुरी में एक प्लॉटिंग पर रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हुआ क्या था कि वो ज़मीन पर पहले जब हमने शिकायत की तो रामपुर विकास प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब उसकी सारी प्लॉटिंग हो गई, ज़मीनें बिक गई, लोगों मकान बनाने लगे, तो एक व्यक्ति ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया और उसका आवास सैंक्शन हुआ। जब वो आवास सैंक्शन होता है तो उसमें लेखपाल और नगर पालिका के कर्मचारी, डूडा के कर्मचारी, ये सब होते हैं। तो इन्होंने सबसे बड़ी कार्रवाई इन पे होना चाहिए। तो उसका आधे से ज़्यादा मकान बन चुका था, लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। तो हम लगातार इस पर अभियान चलाए हुए हैं कि जो अवैध प्लॉटिंग है उस पर समय रहते कार्रवाई अगर हो, उन पर रोक हो, तो NaN-ZA ज़मीनों में प्लॉटिंग नहीं होगी और प्लॉटिंग नहीं होगी, लोगों को अच्छे मकान मिलेंगे। और एक हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा व्योमकेश आवासीय योजना पहाड़ी और उसमें भमरवा में शुरू की गई है। तो इस तरह से जो ये प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो इनके जब उल्टे सीधे मतलब कहते हैं प्लॉट ये बेच देते हैं लोगों को, तो जिसकी वजह से जो जिला रामपुर विकास प्राधिकरण की जो योजना है आवासीय योजना, उसमें भी भूखंड नहीं बिक पा रहे हैं। और दूसरा जो अहम बिंदु है, तो रामपुर काठगोदाम हाईवे पर एक कोयला पे टोल टैक्स बना हुआ है, जिससे बचने के लिए थूनापुर से खोद होते हुए, टांडा होते हुए रामपुर दोराहे पे वाहन निकलते हैं। ये रोड जो हैं ये संपर्क मार्ग हैं, इतने मजबूत नहीं है जो भारी वाहन या ओवरलोड वाहन चल सकें। तो ये कोयला टोल और ये मुंडा पांडे टोल से बचने के लिए वाहन चलाए जा रहे हैं। तो हम पहले तो कहते हैं कि वहाँ पर जो है जो भारी वाहन है उनका प्रवेश बंद किया जाए। और दूसरा, ये कोयला टोल जो यहाँ पर बनाया गया है, ये बनाया ही गलत गया है, क्योंकि
30 किलोमीटर रामपुर के क्षेत्र में, रामपुर से जिले में आदमी आएगा और टोल देगा, गरीब आदमी कहाँ से दे लेगा। तो ये जो टोल है ये बनाया जाए बिलासपुर और रुद्रपुर के बीच में। तो इसके संबंध में जो ज्ञापन दिया उसमें हमारे उप जिलाधिकारी कुमार गौरव सिंह जी ने संबंधित अधिकारियों को हमारे सामने निर्देशित कर दिया था और सभी से 1 सप्ताह में समस्याओं का समाधान करने का उन्होंने निर्देश दिए हैं। अगर समाधान नहीं होता है तो हम भी अब चुप नहीं बैठेंगे। इस तहसील में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और जिला स्तर पर भी आंदोलन किया जाएगा। पूरी करो, जय किसान, जय जवान, हमारी मांगे पूरी करो, जय किसान। जय जवान। भाई को हमारे साथ में खड़ा कर दो ना, खाली खड़े नहीं।